हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 6 के लिए वर्कशीट नंबर 12 कर रहे हैं और ये 12 अगस्त 2021 की आपकी वर्कशीट है। यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है टू नो आवर नंबर्स। अपनी संख्याओं की जानकारी के लिए आपको एस्टिमेशन करना है, यानी कि सन्निकटन करना है। सन्निकटन को और जो वर्ड में इसके दे कहूँ तो अंदाज़ा लगाना है आपको नंबर्स में, और वो अंदाज़ा किस चीज़ का लगाना है अभी हम देखते हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन या सन्निकटन की समझ आज हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर बाहुबली की मदर हैं, माता हैं उसकी, और बाहुबली हैं, उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, वार्तालाप क्या हो रहा है वो बताया गया है। देखो यहाँ क्या कहते हैं। मम्मी कहती है हाउ मैनी गेस्ट्स आर कमिंग ऑन योर बर्थडे, कि तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। फिर बाहुबली रिप्लाई करता है आई गेस 40 पर्सन्स विल बी अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। मेरा अनुमान है, अनुमान लगाना मतलब आपका अंदाज़ा करना किसी चीज़ के लिए, कि 40 लोगों के लगभग हमारे जन्मदिन में शामिल होंगे लोग। देन व्हाट इज़ एस्टिमेशन, आकलन क्या है या अनुमान लगाना क्या है, या फिर हम कहें अंदाज़ा लगाना क्या है। रीज़नेबल गेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, जो भी हमारी वास्तविक संख्या होगी उसका उचित अंदाज लगाना, आपको उसका उचित अंदाज़ा लगाना है। दूसरा कहता है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अनुमान लगाना। थर्ड कहता है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, निकटतम संख्या। फिर कहता है गेस्टिमेशन या फिर आकलन करना। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरेस्ट टू 10। नियरेस्ट 10 नंबर को अगर हम एस्टिमेट करना चाहते हैं या फिर निकटतम दहाई तक का आकलन करना। निकटतम दहाई, टेंस हमें पता है क्या होता है। सबसे पहले वंस आता है जिसे हम इकाई बोलते हैं, फिर टेंस आता है जिसे हम दहाई बोलते हैं। और दहाई क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 7 तो ये एक इकाई है, एक अकेला नंबर है। और अगर मैं कहूँ यहाँ लिख दूँ 57 तो ये दहाई वाला नंबर है, यानी कि टेंस वाला नंबर है। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या देता है। फर्स्ट कहता है द नंबर्स 1 2 3 4 आर नियर टू 0। जो आपके नंबर हैं 1 2 3 4 वो 0 के निकट हैं। अगर हम दहाई की बात करें तो वो नंबर किसके निकट बनते हैं, ये हमें निकालना है ना। दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू द लोअर 10। अब हमें क्या करना है, इसलिए संख्या के निकटतम जो दहाई होगी, निकटतम सबसे पास वाली जो दहाई होगी उसमें आकलन करेंगे, निम्न दहाई होगा। देखिए एग्जाम्पल कहते हैं इन नियरेस्ट 10, निकटतम दहाई में क्या 12 इज़ राउंडेड ऑफ टू 10। जो 12 होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा किस में, 10 में। उसका आकलन क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। इसके निकटतम दहाई। इसका एक तरीका और है, जो भी आपको नंबर दिया होगा, मान लो यहाँ 12 दिया है, 12 दिया है, तो इसके कम वाला एक दहाई 10 बनता है, और इसके ज़्यादा वाला कौन सा बनता है, इसके ज़्यादा वाला दहाई अक्सर आपका बनता है 20। ठीक है, अब देखिए 12 और 10 का डिफरेंस और 10 और 20 का डिफरेंस। जब 10 और 12 का डिफरेंस देखें तो वो कितना आता है, 2 आता है। और जब 12 और 20 का डिफरेंस देखें, इनका अंतर देखें तो कितना आता है, 8 आता है। ज़्यादा कौन सा है डिफरेंस, 8 वाला, तो ज़्यादा वाले को हम कर देंगे कैंसिल। निकटतम देखना है, कम डिफरेंस देखना है, तो निकटतम क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, अंदाज़तन दहाई क्या आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी। 12 की अंदाज़तन दहाई क्या होगी, 10 होगी, और नियरेस्ट 10 क्या होगा, 12 का 10 बन जाएगा। अब आते हैं 34। देखिए
34 क्या है, 30 के लेस 30 के ज़्यादा 40 होगा। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों में से देखें तो दूरी मतलब अंतर इनका क्या आएगा, 30 और 34 का अंतर 4 आएगा और 34 और 40 का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। तो कम कौन सा है, 4 है। तो निकटतम कौन सा बन जाएगा, 30 बन जाएगा। क्या तो उनका तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट 10 निकाल लिया हमने, 34 का 30 या फिर निकटतम दहाई क्या बन गया, 30 बन गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लो दहाई का। आपके पास देखो क्या दिया गया है, पहले तो इकाई देखो आप, इकाई क्या बनती है, नियरेस्ट, वो भी आप देख सकते हो। इकाई तो निकटतम 0 ही बनेगी, क्योंकि उसके बाद तो आपकी उससे ज़्यादा इकाई क्या होती है, लास्ट 9 होती है, लेकिन उसको हम नहीं लेते ना। अब यहाँ पर क्या दिया गया है सेकंड पार्ट में, सेकंड में कहता है संख्याएं हैं 5, 6, 7, 8, 9, इनके निकटतम दहाई क्या बन रही है, संख्या 10 है। ठीक है, यह उच्च दहाई है। दहाई के आकलन में जो हम लेते हैं ना, निम्न वाली कौन सी होती है, जैसे हमने 34 की ली थी अभी और यहाँ 40 था, तो ये तो उच्च दहाई होगी और ये क्या होगी, निम्न हो गई। ठीक है, हायर एंड लोअर टेंस। अब यहाँ पर देखो, जब 16 की बात हो रही है तो 16 के नियरेस्ट क्या बन जाएगा, इससे कम 10 और इससे ज़्यादा क्या होगा, 20। 16 के कम 10 है और 16 से ज़्यादा क्या है, 20 है। अब इनकी निकटतम दहाई या नियरेस्ट 10 क्या आ जाएगा, डिफरेंस देख लो, कम किस में है, हमारा डिफरेंस कम 10 और 20 में है, तो 20 आ जाएगा। इसके बाद 77 को देखो, 77 कम वाला लोवेस्ट 70 एंड हाईएस्ट 80, निम्न 70 है और उच्च क्या है, 80 है। अब इनका डिफरेंस देख लो, यहाँ तो सिर्फ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, तो 3 डिफरेंस वाला 80 बनेगा। हम उसी को आंसर में लेंगे, नियरेस्ट टेंस या फिर दहाई, निकटतम दहाई। अगला देखो क्या कहता है, एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 100। अब 100 का लेना है। अभी हमने क्या इमेजिन किया था, 10 वाले नंबर इमेजिन किए थे ना, अब 100 वाले कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। अब नंबर्स कह रहा है 301 एंड 349 आर क्लोजर टू, किसके क्लोजर है, 300 के। सो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो ये किससे राउंड ऑफ हो जाएंगे, नियरेस्ट 100 जो कि है 300। हमें डिफरेंस ही देखना है बस। अब यहाँ 648 कह रहा है और यहाँ भी यही लिखा गया है, 301 और 349 300 के निकट बन रहे हैं, तो निकट होने से क्या होगा, सैकड़े में इसको बदलें तो ये 300 के निकट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर बात करें 648 की, 648, तो इससे कम कौन सा बनेगा, 100, 600 और इससे ज़्यादा 700। किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा नज़दीक है ये, 600 के, तो आंसर 600। ऐसे ही 738, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 700 के, 800 के तो नहीं ना, 800 से तो बहुत दूर है, काउंटिंग ज़्यादा है, और 700 और 738 के बीच में काउंटिंग कम है, तो किसके निकट हो जाएगा, 738। तो नियरेस्ट 100 क्या होगा इसका, 700, और निकटतम सैकड़ा क्या होगा, 700। अब कहता है सेकेंड पार्ट में कि 350 किसके नियरेस्ट है और 399 किसके नियरेस्ट हैं, ये 400 के नियरेस्ट हैं। अभी 50 से ज़्यादा वाली टर्म्स को दे रहा है, तो इसको हम किससे नियरेस्ट लेंगे, 400 के नियरेस्ट ले लेंगे, 400 के निकटतम ले लेंगे। 784 ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, 800 के। 950 किसके नियरेस्ट आ रहा है, 900 है एक तो, और एक क्या है, 1000 है, नियरेस्ट 100। 1000 बनता है ना, 1000 आपका 1000 बनता है, तो राउंड ऑफ कैसे हो जाएगा, 950 ज़्यादा नज़दीक हमारे 1000 के है, तो वही हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा। अब देखिए 1000 की बात हो रही है, जैसे आपने 100 को देखा था, अब 1000 का आकलन करना सीख लीजिए। 1000 का आकलन करना है तो 4001 से 4499, तो किसके नज़दीक आती है सब संख्याएं, वो आती हैं क्लोज़र टू 4000। लेकिन
आपकी संख्याएं कौन सी 4050 से लेकर 4999 तक किसके नज़दीक आती हैं? 5000 के नज़दीक आती हैं। तो उन सब नंबर को किसके नज़दीक ले लेंगे? हम 5000 के नज़दीक ले लेंगे। अब फर्स्ट में क्या दिए हैं? 2 एग्जाम्पल दिए हैं। 5221, 5221 किसके नज़दीक आएगा? 5499 तक किसके नज़दीक आना चाहिए? 5000 के। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ निकटतम कितना? 5000, नियरेस्ट होगा 5000 के। अब फिर कहता है 7198, 7499 तक हमारा 7000 के नज़दीक होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, तो हम 7000 ले लेंगे। अब इसके बाद जो हमारे इससे ग्रेटर होते हैं 50 से लेकर 500 से लेकर कहाँ तक? 999 तक जो जाते हैं उनको कहाँ लेते हैं हम? जैसे 5555, ये तो ज़्यादा हो गया 50 से, तो 6000 के नियरेस्ट। 699 ये किसके नियरेस्ट होगा? 9000 के नियरेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए लेट्स डू। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आपको बताना है क्या दिया गया है। निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई का आकलन कीजिए। निकटतम दहाई क्या बन रही है? या फिर कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर दो इन नंबर्स को। तो करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए 37 किसके नियरेस्ट होगा? 37 30 के नियरेस्ट होगा या 40 के? हम जानते हैं 35 तक तो कहाँ आ जाते हैं हमारे, 34 तक कहाँ आ जाते हैं? 30 के नियरेस्ट आ जाते हैं। तो ये किसके नियरेस्ट आएगा? इससे ज़्यादा वाला, ये नियरेस्ट आएगा 40 के। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट का 40, पहले पार्ट का क्या आ जाएगा? 40 निकटतम आ जाएगा 37 के। सेकंड पार्ट का क्या है? फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टेंस, टेंस से लेना है। नियरेस्ट टेंस में लें तो 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 110। अब 259, 259 का 260 आ जाएगा। थर्ड पार्ट का 260 आ जाएगा आंसर। अब सेकंड में कहता है, सेकंड क्वेश्चन में नियरेस्ट 100 लो। नियरेस्ट 100 क्या होगा? अब आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पर 260 क्यों लिया? यहाँ तो हम 300 लेते। नहीं, 300 नहीं लेंगे हम, यहाँ पर 260 लेंगे। टेंस की बात हो रही है ना, तो जो टेंस प्लेस है उसको हमने चेंज किया है ना। ठीक है, यहाँ 110 ले लिया और यहाँ 200 नहीं 300 आ जाएगा, 59 है क्योंकि। ठीक है, अब नियरेस्ट 100 देखिए। 177 ग्रेटर है 150 से, तो ये कहाँ हो जाएगा? 200 के करीब हो जाएगा 200। ठीक है, नियरेस्ट टू 200 और ये निकटतम होगा 200 के। ठीक है, 547, 547 किसके निकटतम होगा? ये होगा हमारा 500 के, 500 के। 555 से लेस है तो 549 से लेस है तो किस में आ जाएगा? 500 में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 500, 500। और 1150, तो 1150 किसके करीब होगा? 1200 के करीब होगा, क्योंकि 50 आ गया ना। 149, 1149 1000 के नज़दीक आएंगे यहाँ तक के सारे नंबर। लेकिन इससे ज़्यादा वाले नंबर 1200 के नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू 1000, 1000 के नज़दीक ले जाइए। नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा? इसका नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा? 1000 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1499 तक तो आपका किसके करीब आ जाता है? ये हमारा, तो हमारा 1499 तक तो जितने भी नंबर्स हैं वो किसके करीब आते हैं? 1000 के करीब आते हैं। लेकिन जो 1400
500 से शुरू होकर हमारे 1999 तक जाते हैं, वो सारे नंबर किसके नियरेस्ट आते हैं? वो हमारे 2000 के नियरेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो इस नंबर के नियरेस्ट क्या होगा? 1000 होगा। इसके निकटतम हमारा संख्या क्या आएगी? 1000। इसके बाद आपके पास 9549 है, तो ये किसके निकटतम आ जाएगी? 9547, ये हमारे करीब आ जाएगी किसके? 10,000। किसके? 10,000 के करीब आ जाएगी। इसके बाद 10,254, तो ये भी हमारे किसके करीब आ जाएगी? 10,000 के ही करीब आ जाएगी, नियरेस्ट। इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट इन अ मैरिज फंक्शन इन योर फैमिली। अगर आपके परिवार में विवाह समारोह हो तो अपने परिवार के विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। आप सोचिए कि आप किन किन को बुलाएंगे और उनका अनुमान क्या हो जाएगा, वो गिनती में आपको यहाँ पर लिखना है। हो सकता है किसी का 200 हो सकता है किसी का 1200 हो, तो जो भी अनुमान आपका होगा वो यहाँ आंसर में आपको लिखना होगा। ये बच्चों आपकी सिंपल सी वर्कशीट थी आज की, और वर्कशीट नंबर 12 है। इसे अच्छे से रिवाइज़ करें और बाकी नंबरों को भी ट्राई करें। अपने आप से कोई भी नंबर लिखिए, जैसे मैं लिख दूँ तो 566, इसके नियरेस्ट 100 बताओ, या इसके नियरेस्ट टेंस बताओ, तो वो आपको खुद करके देखने हैं और इसको कंप्लीट करके अपने टीचर्स को सेंड करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।